भारत में संचार व्यवस्था को देखने वाले हैं। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। रेडियो का प्रसारण जो हुआ 1927 में जो है आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में 1957 को इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। ठीक है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो को जो है गठन हुआ है 1936 ईस्वी में। उसके बाद सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहे जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा या संचार सेवा 1837 ईस्वी में आरंभ हुई। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई। रेल डाक सेवा जो है 1863 में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में कोलकाता से आगरा के बीच स्थापित किया गया था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका जो है प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। प्रसार भारती का गठन जो हुआ 1997 ईस्वी में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे.ए. हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 में हुआ था। ठीक, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन या दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1982 से दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा की शुरुआत जो हुई वो 16 दिसंबर 2004 ईस्वी को हुआ था। डीटीएच की शुरुआत 2004 ईस्वी से हुआ था। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुआ। एमटीएनएल की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत हुई है अगस्त 1995 में। सेल्युलर फोन की सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का आरंभ 26 जनवरी 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई है, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। अगला पॉइंट है भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। बंगाल आयरन वर्क के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना या टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया।
भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड है के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर के में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना जो हुई 24 जनवरी 1973 को हुई थी। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लाया गया जो असफल रहा। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लाया गया था जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी जो कि झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है। ठीक है, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की स्थापना 1964 में हुई थी। BHEL की स्थापना 1964 में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। फिरोजाबाद कांच उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र है। फिल्म जगत को देखने वाले प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म 1913 में बनी जो कि राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी जिसकी अभिनेत्री जुबैदा बेगम तथा निर्माता अर्देशीर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम बुलबुल पाकिस्तान 1926 में थी। ठीक, स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडली थी। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी। गुरुदत्त की कागज के फूल थे। गुरुदत्त की कागज के फूल थे। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन दादा साहेब फाल्के के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने
लगाया, बंगाल सरकार ने लगाया जो 12% कर लगाया, जो 12.5% था। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया जो 22.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1952 में थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 थी। गीतकार प्रदीप कुमार, वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम जो है वो था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। फिल्म में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त है। वास्तविक नाम है फातिमा ए रशीद थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला देविका रानी रोरिक तथा प्रथम गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया, जो कि फिल्म नाम था गांधी। ठीक। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1998 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम प्रथम शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कठोरी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति घोषणा राजीव गांधी ने 1986 में की। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें संशोधन किया। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत 1987-88 में हुई। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत जो हुई 1987-88 ईस्वी में हुई। 14 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 शैक्षिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। तीसरी नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में किया था। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन 1882 में व सैंडलर आयोग का 1917 में हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्राउंड को माना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था।
इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। देश का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की स्थापना 1847 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का मौलिक अधिकार भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति को दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई 1901 में। इसका वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रीस नॉर्वे एवं जेंटिन बर्जेन हॉलैंड में इसको प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रासायनिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती थी। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर पहली एशियाई है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल सलाम 1979 में भौतिकी क्षेत्र में मिला था। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे, जिन्हें 1930 में मिला था। नोबेल पुरस्कार 2023 के तहत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली महिला मैडम क्यूरी है। 1930 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु मिला था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल दो बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई
17 वर्ष में मिला था, जिसे 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला टॉपिक है नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा का महत्वपूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया, जो ग्रामीण परिवार को हर साल न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का अधिकार देता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33% होगी। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को पीएम मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। इसमें 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूर मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत कार्य की अवधि 8 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन काम करने के शामिल है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 में वित्तीय सहयोगी दी जाती है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तन कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। मनरेगा के नीति निर्माता जिन ड्रेज है। प्रथम चरण 2006-07 में इसी योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्य के 200 जिले तथा द्वितीय चरण 2007 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। तीसरे चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिलों में शामिल किए गए। 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे भारत में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे भारत में लागू हुआ। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60-40 है। मनरेगा में सुधारों पुनर्गठन के लिए मिहिर शाह समिति का गठन 2015 में हुआ था। 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा की क्रियात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मनरेगा के तहत दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता 5 सालों के लिए होती है।